आदाब। 6 अप्रैल 2025 के हाजिर हैं गैबी नूरानी कलिमात। ओरिजिनल डेट 15 दिसंबर 2004। मौजू बाप दादा की खास उम्मीद हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों तरफ के बेफिक्र बादशाहों की अंजुमन को देख रहे हैं। ये शाही अंजुमन पूरे चक्कर में इस वक्त ही है। रूहानी फक्रों में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। अल सुबह उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते अमाल करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे एहसास करते हो ना बेफिक्र हैं। बने हैं या बन रहे हैं? बन गए हैं ना। बेफिक्र और बादशाह हो। सल्तनत नफ्स के मालिक, इन हवा से उजू के ऊपर सल्तनत करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, यानी कि सल्तनत नफ्स के मालिक हो। तो ऐसी अंजुमन आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि अपनी तमाम फिक्रात बाप को दे दी हैं तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन बेशकीमती जिंदगी का एहसास कर रहे हो। सबके सिर पर पाकीज़गी की लाइट का ताज अपने आप ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता? टोकरे अच्छे लगते या लाइट का ताज अच्छा लगता? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। तमाम हवा से उजू के ऊपर सल्तनत करने वाले बादशाह हो। पाकीज़गी लाइट का ताज नशीनी बनाती है। इसलिए आपकी यादगार बेजान तस्वीरों में डबल ताज दिखाए हैं। तांबे के दौर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, मगर डबल ताज नशीनी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह, सल्तनत नफ्स का मालिक भी कोई नहीं बना, क्योंकि पाकीज़गी की कुव्वत इब्लीस फतेहयाब, हवा से उजू फतेहयाब बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है हमेशा खुद भी मुत्तमईन और दूसरों को भी मुत्तमईन करने वाले। कभी भी कोई गैर दस्तयाबी है ही नहीं जो नाराज हो। जहां गैर दस्तयाबी है वहां नाराजगी है। जहां दस्तयाबी है वहां मुत्तमईन नशीनी है। ऐसे बने हो? चेक करो, हमेशा तमाम दस्तयाबी याफ्ता मुत्तमईन है। गायन भी है, गैर दस्तयाब नहीं कोई चीज हुरैनों के नहीं, मगर मोमिनों के खजाने में। मुत्तमईन नशीनी जिंदगी की अफसल आराइश है, अफसल वैल्यू है। तो मुत्तमईन रूहें हो ना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह 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 हो ना। हाथ उठाओ जो बेफिक्र हैं। बेफिक्र? फिक्र नहीं आता? कभी तो आता है। नहीं? अच्छा है। बेफिक्र बनने का तरीका निहायत आसान है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक लफ्ज का जम्मा का थोड़ा सा फर्क है। वह लफ्ज है मेरे को तेरे में तब्दील करो। मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी जुबान में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो, तो क्या फर्क होता है मैं और ते का? मगर फर्क इतना हो जाता है। तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? मेरे को तेरे में तब्दील कर लिया? नहीं किया हो तो कर लो। मेरा मेरा यानी कि गुलाम बनने वाला, उदास बनने वाला। इब्लीस का गुलाम बन जाते हैं ना, तो उदासी तो होगी ना। उदासी यानी कि इब्लीस का गुलाम बनने वाले। तो आप इब्लीस फतेहयाब हो, इब्लीस के गुलाम नहीं। तो उदासी आती है, कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 विलादत उदास रहने की प्रैक्टिस है ना। तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा? हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहाँ कोने में
कोई फिक्र रख दी हो तो दे दो, अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप फरमाते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक करना। वक्ते शफा जब बैठो तो चेक करना कि खास मौजूदा वक्त सबकॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सबकॉन्शियस तो क्या सपने बराबर भी बोझ का एहसास नहीं हो। पसंद तो डबल लाइट है ना, तो खास ये होमवर्क दे रहे हैं। वक्ते शफा चेक करना। चेक करना तो आता है ना, मगर चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, वक्त और खुद दोनों को देखो। वक्त की रफ्तार भी देखो और खुद की रफ्तार भी देखो। फिर ये नहीं कहना कि हमको तो मालूम ही नहीं था, वक्त इतनी तेजी से चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ी ढीली तजवीज अगर है भी तो आखिर में तेज कर लेंगे, मगर निहायत अरसे की प्रैक्टिस आखिर में मददगार बनेगी। बादशाह बन के तो देखो, बने हैं मगर कोई बने हैं, कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, लबरेज हो जाएंगे, डॉट डॉट डॉट। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना, जोश उल्लास और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं, और बाप की बरकत भी है। याद है बरकत? हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है, तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, 63 विलादत भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने की बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो मगर तख्त रिहाइश नशीनी हो। लाजवाल तख्त रिहाइश नशीनी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और मुस्तकबिल दुनिया सल्तनत के तख्त नशीन भी हो। तो बाप दादा सब बच्चों को तख्त नशीनी देख रहे हैं। ऐसा इलाही दिल तख्त तमाम चक्कर में एहसास नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पंचतन? बादशाह हैं, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना। जिस्मानी हवास में आए यानी कि मिट्टी में आ गए। ये जिस्म मिट्टी है, तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। बाप दादा सब बच्चों की तजवीज का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुंचा है, तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वे तमाम खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे एक जितने दिए हैं, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिए हैं। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना, सबसे बड़ा खजाना है अफजल ख्यालों का खजाना। ख्याल भी खजाना है, तो मौजूदा वक्त भी बहुत बड़ा खजाना है। क्योंकि मौजूदा वक्त में जो कुछ दस्तयाब करने चाहें, जो बरकत लेने चाहें, जितना अपने को अफसल बनाना चाहें उतना अभी बना सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे ख्याल के खजाने को गंवाना यानी कि अपनी दस्तयाबियों को गंवाना, ऐसे ही वक्त के एक सेकंड को भी फालतू गंवाया, कामयाब नहीं किया तो बहुत गंवाया। साथ में इल्म का खजाना, फजीलतों का खजाना, कुव्वतों का खजाना, और दरेक रूह और सुप्रीम रूह के जरिए दुआओं का खजाना। सबसे आसान है तजवीज में दुआएं दो और दुआएं लो, खुशी दो और खुशी लो, न गम दो न गम लो,
ऐसे नहीं कि गम दिया नहीं मगर ले लो तो भी गमज़दा तो होंगे ना। तो दुआएं दो, खुशी दो और खुशी लो। दुआएं देनी आती हैं, लेनी भी आती हैं। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वे हाथ उठाओ। अच्छा, सबको आता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को भी आता है। मुबारक है। देने आता है, लेने आता है, तो मुबारक है। सबको मुबारक है। अगर लेने भी आता और देने भी आता फिर और चाहिए क्या। दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, लबरेज हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेंगे। बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेंगे। अगर बद्दुआ मानो ले ली तो आपके अंदर सफाई रही। बद्दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली, अपने अंदर कबूल कर ली, तो आपका अंदर साफ तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर खराब चीज कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे। कोई बहुत खूबसूरत फल हो मगर आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे, नहीं लेंगे ना। कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले लें। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप जहन में अंदर इख्तियार नहीं करो। समझ में आता है ये बद्दुआ है, मगर बद्दुआ अंदर इख्तियार नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये साल, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने साल में, मगर अपने दिल में मजबूत इरादा करो। अभी भी किसकी बद्दुआ जहन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। मंजूर है, पसंद है। पसंद है या करना ही है। पसंद तो है मगर जो समझते हैं करना ही है। कुछ भी हो जाए मगर करना ही है, वह हाथ उठाओ, करना ही है। जो शफीक मददगार आ जाए हैं वे हाथ उठाओ। तो जो शफीक मददगार आए हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं। क्योंकि मददगार तो हो, शफीक भी हो, मगर आज एक और कदम उठा के बाप के घर में या अपने घर में आए हो तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो शफीक मददगार आए हैं वे भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और लेंगे। समझते हो, हिम्मत रखते हो। जो शफीक मददगार हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो आप भी लबरेज हो जाएंगे, मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर हैं, चाहे मोमिन जिंदगी में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, मगर अपने को मोमिन समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वे अगर समझते हैं कि करना ही है, वह हाथ उठाओ। दुआ देंगे, दुआ लेंगे, करेंगे। टीचर्स उठा रही हैं, ये केबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। ये समझते हैं हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है। कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, मजबूत इरादा रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का असर पड़ भी जावे ना, तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। एक बद्दुआ के असर को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना। दूसरा तो बद्दुआ देकर चला गया, मगर जिसने बद्दुआ संभाली। गमज़दा कौन होता है, लेने वाला या देने वाला। देने वाला भी होता है मगर लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है। आज बाप दादा अपने दिल की खास उम्मीद सुना रहे हैं। बाप दादा की सब बच्चों के वास्ते, एक एक बच्चे के वास्ते, चाहे वतन चाहे विलायत में है, चाहे मददगार हैं, क्योंकि मददगारों को भी तारुफ तो मिला है ना। तो जब तारुफ मिला है तो तारुफ से दस्तयाबी तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही उम्मीद है कि दर एक बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस वक्त जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे
जमा करेंगे, उतना ही जब आप काबिल इबादत बनेंगे तो रूहों को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, तांबे के दौर से लेके अकीदतमंदों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। बादशाह बच्चे होना, बाप दादा दर एक बच्चे को बादशाह बच्चा देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, बाप दादा की उम्मीद अंडरलाइन की, जिसने की वह हाथ उठाओ। कर ली। अच्छा, बाप दादा ने 6 महीने का होमवर्क भी दिया है, याद है, टीचर्स को याद है, मगर ये मजबूत इरादे की रिजल्ट 1 महीने की देखेंगे, क्योंकि नया साल तो जल्दी शुरू होने वाला है। 6 महीने का होमवर्क अपना है, ये 1 महीने मजबूत ख्याल का रिजल्ट देखेंगे। दुरुस्त है ना? टीचर्स 1 महीना दुरुस्त है। पांडव यानी कि पंजतन दुरुस्त है। अच्छा, जो पहली बारी मधुबन यानी कि बैतुल मुकद्दस में पहुंचे हैं, वे हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो, बाप दादा को हमेशा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, मगर नए बच्चे जैसे दरख्त होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वह चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं, तो इब्लीस को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं, वे हर रोज अपने नएपन को चेक करना, आज के दिन अपने में क्या नयापन लाया, कौन सी खास फजीलत, कौन सी कुव्वत अपने में खास तरीकत की। तो चेक करते रहेंगे, खुद को पुख्ता करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लाजवाल रहेंगे। तो लाजवाल रहना लाजवाल मर्तबा पाना ही है। अच्छा, चारों अतराफ के बेफिक्र बादशाहों को हमेशा रूहानी फख्र में रहने वाली अफजल रूहों को, हमेशा हासिल हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तेज तजवीज नशीनी रूहों को, हमेशा एक वक्त में तीनों तरह की खिदमत करने वाले अफजल खिदमतगार बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, पदम 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 गुणा याद, प्यार और सलाम। ऐसे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और पदम 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 गुणा शुक्रिया। नेमत खुदा, तमाम कुव्वतों को ऑर्डर मुताबिक अपना मददगार बनाने वाले कुदरत फतेयाब बनो। तफसीर, सबसे बड़े ते बड़ी गुलाम कुदरत है। जो बच्चे कुदरत फतेयाब बनने की बरकत हासिल कर लेते हैं, उनके ऑर्डर मुताबिक तमाम कुव्वतें और कुदरत रूपी गुलाम काम करते हैं, यानी कि वक्त पर इमदाद देती हैं। मगर अगर कुदरत फतेयाब बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में कलील अरसे की दस्तयाबी के नशे में और फालतू ख्यालों के नाच में मस्त होकर अपना वक्त गंवाते हो, तो कुव्वतें ऑर्डर पर काम नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले अहम ख्याल की कुव्वत, फैसला करने की कुव्वत और फितरतों की कुव्वत तीनों ही ऑर्डर में हैं। स्लोगन, बाप दादा की फजीलतें गाते रहो तो खुद भी फाजिल सूरत बन जाएंगे। आज का गैबी इशारा, कंबाइंड खिदमत के बिना कामयाबी नामुमकिन है। ऐसा नहीं कि जाओ खिदमत करने और लौटो तो कहो इब्लीस आ गया, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, खिदमत में कामयाबी या खिदमत में इजाफे का असबाब है खुद की खिदमत और सबकी कंबाइंड खिदमत। आमीन।